हाउ टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉन्फिडेंटली। मैं सुयोधन देशमुख अपने इस सुयोधन देशमुख नामक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉन्फिडेंटली कैसे फेस करें, इस बारे में इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं। तो फिर अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि भैया कंपटीशन तो बहुत है, और अगर कंपटीशन बहुत है तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे टिक पाएंगे। तो अरे भैया, कंपटीशन टफ है, ये आप जानते हो। फिर भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को काबिल मानते हो। तो फिर कंपटीशन का कैसा डर? वो ऐसे भी है कंपटीशन, वैसे भी है कंपटीशन। तो फिर कंपटीशन का डर निकाल दो। आप सिर्फ इतना ही सोचो कि आई विल बी इन द कॉम्पिटिशन, वेदर आई विल विन और नॉट डजेंट मैटर। मैं कॉम्पिटिशन में रहूंगा, ये आपका पहला गोल होना चाहिए। फिर सिलेबस बहुत बड़ा है, तो सिंपल सी बात है भैया, सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत बड़ा है तो वो तो सभी के लिए बड़ा है, सिर्फ आप अकेले के लिए बड़ा नहीं है। अब कुछ लोग सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया सिंपल बात होती है कि साल साल भर पढ़कर भी कोई ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता और कोई पहले अटेम्प्ट में ही भी एग्ज़ाम क्लियर कर देता है। तो औरों के बारे में सोचकर फ़ायदा ये भी कुछ नहीं है। तो सिलेबस बड़ा होने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप बहुत ज़्यादा प्लान मत करते बैठो अगर आपको खुद का ठीक से अंदाज़ा नहीं है तो। अगर अंदाज़ा है तो फिर प्लान करो और वो इम्प्लीमेंट करो। अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लो, और लॉन्ग टर्म व्यू लेके आप अपना प्रेजेंट का एक हफ्ता या एक दिन जो कुछ आपको सूट करता है प्लान करो और स्टेप बाय स्टेप जाओ। सिलेबस कैसे कवर होगा ये सोचने से बेहतर है कि इस हफ्ते में क्या कवर कर सकता हूँ या आज के दिन में क्या कर सकता हूँ, और वो पूरा कवर कर लो। फिर बात होती है कि मैं फेल हो सकता हूँ, इस बात का भी डर लग सकता है। तो भैया, अगर आपको ये डर लगता है कि आप फेल हो सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप क्या कर लोगे? अगर ये आप सोच सकते हो तो आपको फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आप अपना प्लान भी रेडी रखो। अगर आप प्लान भी रेडी रखते हो तो फिर भैया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो गए तो बहुत ही अच्छा, नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो है ही। तो इससे आपका क्या होगा, ये प्रेशर निकल जाएगा। और क्या होता है मालूम है क्या कि आपके पास ऑप्शन है या नहीं, किसी भी खेल में, यानी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपकी सोच इस तरह से होनी चाहिए कि आप खुद के ऊपर का प्रेशर कैसे कम करो। इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आप खुद के ऊपर प्रेशर कैसे बढ़ाओ। तो सिंपल सी बात है कि आप कोई ऑप्शन ढूंढ लो और खुद को बताओ कि ये नहीं हुआ तो ये मेरे पास है ही, लेकिन ये प्रोसेस एंजॉय करो। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के प्रोसेस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होती और अपने आप पढ़ाई की वजह से पता लगता है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप कभी ज़िंदगी में शायद पढ़ते ही नहीं, लेकिन आप पढ़ लेते हो तो आपका ज्ञान बढ़ता है, सोच का दायरा बढ़ता है, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बनती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने की ही कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप सक्सेस होगे, क्लियर कर पाओगे या नहीं, ये सोचते बैठने में कोई हासिल होने वाला नहीं है। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। अब क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, ये अगर आपको पता है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो। तो खुद को ये कहो कि मैं कंपटीशन में रहूँगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करोगे। तो यही कहते हुए मैं इस वीडियो में यहीं रुकता हूँ। मैं सुयोधन देशमुख आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।